यहीं खेला करती, सो भी जाया करती वो यहाँ पे। जब उनके घर में क्यों करेगा मेरे दादा, वो यहीं रहा करती, आड़े नहीं करे। जब कोई हरकत दादा ने तो उनके घर में जाकर किस तरह करता, इतने मतलब मेहमान जुड़ रहे थे उस टाइम पे, किस तरह कुछ नहीं कर रखा है मेरे दादा ने। मेरे दादा के गला अन्याय होया है, इंसाफ चाहिए हमने तो। बस लड़की की डॉक्टरी दो मरता है, जब हमने यकीन होगा कि बात नहीं है। हम भी लड़की है, वो भी। जब हमारे साथ ही नहीं दादा ना आज तक भी, मैं 17 साल की हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं करा मेरे दादा ने, तो उसके साथ क्यों करेंगे। वो तो हमारे तभी बड़का मान्या करते। उसने बहुत मारपीट करी, दादा तो बेहोश हो गए थे, जाड़ जूड़ टूट गई दादा की। जो हाँ गांव वाले थे उन्होंने दादा को छुटवाया, 3-4 लोगों ने कैसे भी करके, क्योंकि ऐसी उसमें तो कोई पड़ोसी भी साथ नहीं देता। पापा बोले अगर दादा था, अगर पापा आपने ऐसा कुछ काम करा ना तो लो रस्सी और लटक कर मर जाओ। तो दादा बोले अगर बेटा तू भी नु कवे तो दुनियादारी तो कवेगी, जब तक नहीं मेरे पे यकीन नहीं। तो दादा बोले मैं तो लटकन की हालत में नहीं हूँ बेटा, तू ले रस्सी और मैंने लटका दे। फिर तो वो औरत मतलब ड्रिंक, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ का सेवन करा है। उस टाइम पे भी उसने दारू पी रखी थी। तो इस रंजिश के कारण उस लेडीज़ ने सोची कि मेरी तो बेइज्जती हो गई है, इस बुढ़े की दुगनी बेइज्जती करवानी है। बस इसी कारण उसने दादा के साथ ऐसा कुछ करा, और वो ऐसा कुछ करा नहीं है उस लड़की के साथ मेरे दादा ने। अगर सभी साथियों को नमस्कार। आज पानीपत जिला के गांव बूढ़ी शाम में हैं और एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देख कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 75 साल का बुजुर्ग और उसके ऊपर है जो रेप का आरोप लगा कि 5 साल की बच्ची के साथ है, और आमने सामने जिसे मकान बताए जा रहे हैं कि जो वो लड़की जिसके ऊपर रेप का आरोप है वो ये गुड़िया है, इनके साथ इकट्ठे ये खेलिया कर दे, इकट्ठे ही रहा कर दे। तो क्या कुछ पूरा मामला है, क्या सच्चाई है, वह इस परिवार से जानेंगे। और जो 75 साल के बुजुर्ग है उनका दयाचंद नाम है, जो फिलहाल जेल में है, तो बातचीत करांगे। 20 साल की उनको जेल हुई है, मतलब सज़ा सुनाई गई है। और ये दादी जी है उनकी घरवाली, तो उनसे बात करें। दादी राम राम। राम राम। क्या नाम दादी? चंद्रपते। दादी कद की क्या बात है जो कि वो छोरी का यो रेप का मामला लग गया? हाँ भाई ने बिन्ने का समना बेरा नहीं। 13 जुलाई 13 जुलाई 2019। हाँ मतलब 19 की बात है, 3 साल बाद जेल हुई है। हाँ। तो दादी क्यों करके है, पहला तारीख को ये भैंस भूस है या? बस ये आई बस थी भाई, जो लड़के ने बताई वो आया जाकर जाओ बुढ़े ने डंडा मार दिया उसको। ताई दादी शुरू से बता क्या बात है। तारीख आपस में पहला लड़ाई झगड़ा होया है, बातचीत हो जाएगी कि मैं पड़ोसियां गिला है? कुछ नहीं हुई भाई, और लड़ाई झगड़ा है। दादी है जो भाई नहीं बता पा रही है सही डाले, तो ये गुड़िया इनसे पूछेंगे। गुड़िया के नाम है? प्रिया। गुड़िया तारीख पहला इनके लगे वो भैंस है पड़ोसियां गिला है? इतनी इनके साथ में कोई बहस नहीं थी हमारी, इनके हमारा और इनका घर जैसा काम था, आना जाना था बढ़िया, एक ही घर में खाना पीना था। 13 जुलाई 2019 में शनिवार का दिन था। उस दिन इन्होंने काली माता की भेंट दे रखी थी, और वो सुबह ईशा के पापा आए 6 बजे दादा को लेने की, ताऊ चलो हमने बकरा दिला लो, काली माता की भेंट देनी है। तो दादा उनके साथ चले गए, उनने बकरा दिलवा कर लाए, आकर ने सारा काम करवाया। फिर शाम ने 6 साढ़े 6 बजे के आसपास दादा गली में बैठे थे, वो जो गली में दरवाजा है उनको वहाँ बैठे हुए थे, और वो लड़की ईशा है वो भी खेल रही थी गली में, उसके भाई बहन थे वो सारे गली में ही खेल रहे थे उस टाइम पे। जो ईशा की मम्मी है, चाची है, वो यहाँ दूसरे वाले साइड वाले उसमें बारने में बर्तन साफ़ कर रही थी। और ईशा के पापा की चाची है रीना, वो वाइफ ऑफ जितेंद्र, वो वहाँ खड़ी थी टंकी के पास। तो वो औरत मतलब ड्रिंक, दारू, बीड़ी, सिगरेट हर चीज़ का सेवन करा है। उस टाइम पे भी उसने दारू पी रखी थी। तो मैं बोली ऊपर तक, मैं कहा दादा रोटी खा लो फिर लेट हो जाओगे आप, लाइट के पता आवा के ना आवे। तो ईशा की मम्मी बोली कि खा लेंगे, दूसरे घर में थोड़ी ना बैठे, अपने घर में बैठे हैं, लाइट आओगे जब खा लेंगे। तो फिर मैं दोबारा 2 मिनट बाद मैं दादा तक बोलन आएगी रोटी खाने की, तो वो रीना थी जो दादा की गिरेवान पकड़ रही थी, दादा के साथ मार पिटाई कर रही थी वो। उस टाइम वो दारू पी रही थी? हाँ दारू पी रखी थी उसने। तो मैंने मम्मी दादी यहाँ नीचे बैठी हुई थी पढ़िया, मैं दादी ने नहीं पता था, तो मैं बोली मम्मी दादा के साथ मार पिटाई कर रहे। तो मैं छोटी बहन छोटा भाई थे घर पे, मम्मी थी, हम लेने गए दादा को, तो उन्होंने हमारे साथ भी मार पिटाई करी। बाहर से चाचा आए हुए थे, तो दादा को अकेले थे चाचा, पापा भी नहीं थे घर पे, जो बड़ा भाई था वो भी नहीं था घर पे। तो चाचा कैसे भी करके दादा ने अंदर ले आए वहाँ तक। मैं दरवाजे की भी कुंडी लगा दी चाचा ने, और इस यहाँ ला कर बंद कर दिया था दादा, इसकी भी सोकर लगा दी।
तो ईशा के पापा और बाहर सामान देने गए हुए थे जो प्रोग्राम का था। तो आने के बाद उसकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो उनने आकर ने मतलब दरवाज़ा तोड़ दिया, यहाँ तक छता पे तक कूद कर अंदर दादा के साथ बहुत मार पिटाई करी उनने। हाँ, मतलब बहुत बड़ा परिवार है और प्रोग्राम में तो रिश्तेदार भी जुड़ रहे थे, मतलब 100 तभी ज़्यादा बंदे होंगे ये उस टाइम पे। दादा के साथ बहुत मारपीट करी, दादा तो बेहोश हो गए थे, जाड़ जूड़ टूट गई दादा की। जो हाँ गांव वाले थे उन्होंने दादा को छुटवाया 3-4 लोगों ने कैसे भी करके, क्योंकि ऐसी उसमें तो कोई पड़ोसी भी साथ नहीं देता और पापा तो बिल्कुल अकेले थे। पापा भी घर पे नहीं थे, तो 8 बजे से पापा आए घर पे। पापा ने तो पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, सारा गांव जुड़ रहा था कतीनू, मतलब गली पूरी ठाडी ठुक रही थी आदमी आते। तो चाचा थे, चाचा ने बताया कि भाई नूर नू बात हो गई है। तो पापा बोले अगर दादा था अगर पापा आपने ऐसा कुछ काम करा ना तो लो रस्सी और लटक कर मर जाओ। तो दादा बोले अब बेटा तू भी नु कवे है तो दुनियादारी तो कवेगी, जब तक नहीं मेरे पे यकीन नहीं। तो दादा बोले मैं तो लटकन की हालत में नहीं हूँ बेटा, तू ले रस्सी और मैंने लटका दे। फिर इन्होंने नू सोची कि कहीं हम खुद नहीं फंस जावें। ईसा के चाचा है जो वो रीना है, उन्होंने पुलिस के पास खुदे फ़ोन कर दिया कि भाई हम कद खुदे ना फंस जावें। फिर 8:30 बजे से पुलिस वाले आकर ना दादा को लेकर चले गए थे। 13 तारीख को पुलिस वाले दादा को यहाँ तक लेकर गए तो कागजों में ये लिखा कि वो 14 तारीख को लेकर गए थे यहाँ तक। 13 तारीख की रात मेरे दादा को कहाँ रखा गया, क्योंकि 13 तारीख को दादा की ऐसी हालत थी ना तो वो खा पी सके थे कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी दादा को। और जहाँ भी गए थे दादा उनकी डॉक्टरी भी हुई होगी। हमारे पास ना तो कोई रिपोर्ट है ना ही लड़की की रिपोर्ट है, क्योंकि हम चल कोई बात नहीं है, हम भी लड़की हैं, वो भी जब हमारे साथ ही नहीं दादा ना आज तक भी, मैं 17 साल की हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं करा मेरे दादा ने, तो उसके साथ क्यों करेंगे, वो तो हमारे तभी बड़का मान्य करते उसने। तो दादा ने मैं तो उनको कुछ नहीं करा, मेरे दादा के गला न्याय होया है और न्याय करो मेरे दादा का। मैं बस कुछ नहीं चाहती, हम उस छोरी की डॉक्टरी करवाओ बस, चाहे मेरे दादा। हाँ तो गुड़िया जो बताई जा रही कि वो पड़ोस में थी जिसने गिरवान पकड़ा दादा का, उसने क्यों पकड़ा, उनके गले के बातचीत हुई? कोई पुरानी रंजिश थी, एक आदमी था जो वहाँ उसकी लेडीज के पास आया जाया करता, वो लेडीज थोड़ी 2 नंबरी है, क्या नाम इसका? रीना है, वाइफ ऑफ जितेंद्र। तो वो आदमी आता जाता था दादा, यहाँ बारने में खटोला डाल के बैठे रहते थे। बूढ़ा है भाई, वो तो पुराने ज़माने के हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि भाई और भी बाण बेटियाँ रहे यार, यही थोड़ी ना है। तो उस आदमी को उसके घर तक निकाल दिया मेरे दादा ने उस दिन, डंडा मार कर ना। हाँ डंडा मार कर न, अगर भैया और भी बाण बेटियाँ रहे, यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है। फिर तो इस रंजिश के कारण उस लेडीज़ ने सोची कि मेरी तो बेइज्जती हो गई है, इस बुढ़े की दुगनी बेइज्जती करवानी है, बस इसी कारण उसने दादा के साथ ऐसा कुछ करा। और वो ऐसा कुछ करा नहीं है उस लड़की के साथ मेरे दादा ने, अगर करा तो डॉक्टरी दो, डॉक्टरी क्यों नहीं करवा रही हैं? गुड़िया आपने लगा कि दादाजी ने ऐसा नहीं किया है? हाँ कुछ नहीं करा है, क्योंकि मेरे सामने की बात है, मैं यहाँ छत पर खड़ी थी, ऊपर कुछ नहीं करा है मेरे दादा ने, मैं ये सब कुछ देख रही थी, जब तो भाई घर भर का काम था हमारा। तो गुड़िया दादा की उम्र कितनी है? वैसे गांव के उसमें देखा जाए तो 80 से ऊपर हो रही है मेरे दादा की एज, पर कागजा में तो पहले के ज़माने में कुछ भी लिख देवे थे, कागजा की उस तरह देखी जाए तो 75 साल है। हाँ देखो भाई, जो पोती है आपके साथ खेलिया कर दी है लड़की जो है? हाँ यही खेला करती, सो भी जाया करती वो यहाँ पे। हाँ सारी आने का आना जाना था, यही रहा करती, अपने घर में सुबह 6 बजे आ लिया करती आड़ा उठ कर न, ताई जी दरवाजा खोल दो, हम तो उठा भी नहीं करे थे जब मैं आ लिया करती आड़ा उठ कर न। पहले जब उनके घर में क्यों करेगा मेरे दादा, वो यही रहा करती आड़े नहीं करे, जब कोई हरकत दादा ने तो उनके घर में जाकर किस तरह करता, इतने मतलब मेहमान जुड़ रहे थे उस टाइम पे, किस तरह हो उसका था ऐसा कुछ, और कुछ नहीं कर रखा है मेरे दादा ने। मेरे दादा के गला अन्याय होया है, इंसाफ चाहिए हमने तो, बस लड़की की डॉक्टरी दो मारता है, जब हमने यकीन होगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि बिना किसी कागज कार्रवाई के सजा किस तरह हो उसका है, मतलब मेडिकल भी नहीं होया है? कोई मेडिकल नहीं हो रहा लड़की का। और ये परिवार में पढ़ा या दूसरा उसमें पढ़ा? नहीं वैसे पड़ोसी हैं। पड़ोसी है। हाँ मतलब आना जाना था इनके साथ? हाँ पड़ोसिया गेला बढ़िया आना जाना था हमारा, मतलब गोती भाई हो जाए जिस तरह नू है ये हमारे। हम तो अपने कुण बेटा भी बड़का मानने ही है, अरे भी मानने हैं,
तो गुड़िया जैसे 3 साल हो गए, तो आपस में बहस विरोध है भी या नॉर्मल लगे? हाँ, ये भी मतलब ऐसे गाने चलाए रहे 24 घंटे बूफर में हर टाइम गाने बजाए रहे। आप आते इब भी थोड़ी देर पहले भी गाने बज रहे थे इनके घर पे। परेशान करा। हाँ, आते जाते स्कूल में भी आवे जावे हमने तो दिक्कत रहे है। या रीना वाइफ ऑफ जितेंद्र सारा काम करे होया इसका है, जो भी करा है सब कुछ इससे न करा है। हाँ तो गुड़िया जैसे आप स्कूल में आओ जाओ, आपके साथ तो नहीं कोई छेड़छाड़ करे? हाँ, आते जाते रहे तो ये बोली करोली मारते रहे, फोन में गंदे गाने बजा कर नहीं, गाने के माध्यम से हमारे में बोली मारे हैं ये ऐसे बदमाशी के। हाँ। देखो भाई, आपने सुना है गुड़िया जे पोती है ये, और इनके साथ ही वो लड़की खेलिया कर दी, और बताया जा रहा है कि पड़ोस में है रीना, जो रंजिश के साथ साजिश के साथ है, जो बुजुर्ग को फंसाया गया।